गुरुपद पूजि वंदन करूं, धरहु रहे न दिन ध्यान। जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया, साचा दिया मुकाम। ताते वंदौ तौ चरण, साच गुरु सतनाम। वारी तेरी बलियई, पल में 100 बार। सदगुरु मोह पर दया करो, साहेब कबीर श्री जनहार। संत समाज अमृत गुण, वर्ण वर्ण सब लोग। सकल समाज गुरु को बंदगी, जो जस लायक हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। भारतीय संस्कृति में सावन महीने का विशेष महत्व होता है और आज समस्त जिज्ञासु प्रेमी एवं जो नेमी भक्त हैं, सबके सामने आज मैं सावन महीने उस महत्व के बारे में ही विचार विमर्श करेंगे। वैसे तो गुरु पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक पूर्णिमा तक का जो समय है 4 महीने का, वह योग यज्ञ जप तप साधना के लिए ही विशेष रूप से बनाया गया है। इसीलिए इसको चातुर्मास्य व्रत कहा गया है। 4 महीने तक कोई भी सांसारिक मांगलिक कार्य कोई भी नहीं होता है। केवल गुरु के सानिध्य में रह करके आध्यात्मिक चिंतन भजन का ही काम होता है। तो 4 महीने में भी सावन महीने का विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि यह सावन महीना सुरत जागृति का महीना है। कबीर जो कहते हैं कि 4 दृग महिमंडल रच्यो, रूम साम बिच ढिल्ली। तायागे कछु अजब तमाशा, और यम मारे हैं किल्ली। 4 दृग महिमंडल रच्यो। 4 दृग है क्या? ये 2 आंख है और 2 कान है, और इसी 4 के अंतर्गत चारों के माध्यम से संपूर्ण भूमंडल की संरचना हुई है। आंख दृश्य देखता है और दृश्य का फोटोग्राफी करता है। आंखों में कैमरा बंद है। कान में शब्द है, शब्द पकड़ने की क्षमता है।
और यह शब्द और दृश्य दो ही प्रधान हैं सृष्टि की संरचना में। लेकिन कहते हैं कि ताय आगे कछु अजीब तमाशा, यम मारे हैं किल्ली, उसके आगे कुछ अजीब दृश्य है। लेकिन बीच में यमराज जो है वो किल्ली बंद कर दिए हैं, क्योंकि आगे की यात्रा सबके लिए संभव नहीं है। आगे की यात्रा तो वही कर सकता है जिसके बारे में जो कहा गया है कि बिना पग चले, बिना पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहिता सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। वही आगे की यात्रा पर जा सकता है जो बिना पैर के चलता है, वो गगनी मार्ग है। भूमंडल पर तो कहीं भी जाने के लिए चाहे बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, अनेक सफर के लिए माध्यम बने हुए हैं, लेकिन उस गगन मार्ग पर जाने के लिए एक ही है और वह है सूरत। और यह महीना सावन का सूरत जागृति के लिए है, क्योंकि मूल है सूरत शब्द योग। जब तक सूरत शब्द के साथ विलीन नहीं होगी तब तक यह आत्म तत्व मुक्त नहीं होगा और निज धाम को नहीं जा सकता। इसलिए सूरत शब्द योग की प्रधानता है। तो हमारे यहां कहा गया है कि जगत गुरु ब्राह्मण जो जगत का भेद बतावे, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी जो संशय दूर भगावे। जगत का गुरु ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब किसी जाति वर्ण से नहीं है, क्योंकि जन्म से इस सृष्टि के अंदर जो भी मनुष्य पैदा होता है वह शूद्र ही पैदा होता है। हमारी संस्कृति की एक विशेषता यह भी है कि किसी देश की संस्कृति नहीं है, ये पूरे विश्व की संस्कृति है। और विश्व कल्याण के लिए ही हमारी भारतीय संस्कृति और ये सनातन धर्म की संरचना हुई थी। तो जब तक किसी की चर्म दृष्टि होगी नहीं तब तक भौतिक सृष्टि की, स्थूल सृष्टि की संरचना संभव नहीं है। इसलिए रचना के लिए सबको शूद्र होना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है, क्योंकि चर्म दृष्टि के कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। खड विकारों में, राग द्वेष में, पंच विषयों में वह डूबा हुआ है। लेकिन वही जब गुरु के सानिध्य में जाता है और उसका आवरण हटता है तो द्विज होता है। सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद तब वह विप्र होता है। इसीलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गहराई में न जा करके और हल्के में अर्थ लेकर के और संतों के ऊपर भी छीटाकशी करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर भी कुछ लोग छीटाकशी करते हैं कि वो ब्राह्मणवादी थे, क्योंकि तुलसीदास जी की जो वाणी है, पूजे विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूज्य सकल प्रवीणा।
सकल गुण हीना का अभिप्राय वो नहीं समझ पाए। जो तीनों गुण से हीन हो गया, जो गुणातीत दशा में पहुंच गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन ही गुण है, तो जो गुणातीत दशा में पहुंच गया वह विप्र है। और उस विप्र की पूजा करिए, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान को वह अर्जित कर चुका है। और जो तीनों में आकंठ डूबा हुआ है वह शूद्र है, उसकी पूजा मत कीजिए, चाहे वो किसी भी वंश में पैदा हुआ हो। लेकिन गोस्वामी जी की वाणी का भी के साथ भी बहुत से लोग व्यभिचार किए हैं। व्यभिचार का मतलब ये होता है अर्थ का अनर्थ करना और इस संतों के ऊपर भी छीटाकशी करना। तो यह जो है, और ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया है, जो पिंड और ब्रह्मांड से आगे निकल चुका है, ब्रह्ममय हो चुका है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो यह सूरत जागृति के लिए यह महीना है, इसीलिए इसको श्रावण मास कहा गया है। श्रवण मास से ही श्रावण मास हुआ है। श्रवण का मतलब होता है कान। तो ये कान, ये माया द्वारा प्रदत्त है, आंख और कान, जिसके माध्यम से हम बाह्य जगत को देख सकते हैं और बाह्य जगत के शब्दों को सुन सकते हैं जो मुख से निकली हुई वाणी है। लेकिन दूसरा कान है सुरत। सुरत कहते हैं ख्याल को। इसीलिए कबीर जो कहते हैं कि सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर, और सुरत बांधे स्थिर करो तो आठों पहर हुजूर। यह सुरत ही जा करके संसार में जो ये कान है इसमें फंस गई और मूल शब्द से अलग हो गई सुरत, और सांसारिक शब्दों में फंस करके, और जो राग और द्वेष है जो सबसे बड़े बंधन के मूल कारण है, इसमें जाकर के फंस गया। अगर कोई प्रशंसा की बात करता है तो उसके प्रति राग हो जाती है, और जो हमारी आलोचना करता है उसके प्रति द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। तो यह कान सांसारिक है। इसीलिए जो चार वर्ण है हमारे यहाँ, ब्राह्मणों का मुख्य पर्व है श्रावणी। श्रावणी हुआ है। श्रावणी का मतलब ही होता है सुरत शब्द योग। सुरत को जागृत स्थिति में करके और मूल के शब्द के साथ उसका संबंध जोड़ देना, जिसको कि कबीर जो कहते हैं कि जागरी मोरी, जागरी मोरी सुरति सुहागिन, जागरी मोरी सुरति सुहागिन। का सोवतु है मोह नींद में, का सोवतु है मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी मोरी सुरति सुहागिन। सुरति से सदा सुनो मन बस करी, सुरति से सदा सुनो मन बस करी, उठत मधुर धुन रागरी, उठत मधुर धुन
रागरी मोरी सुरति सुहागिन, जागरी मोरी सुरति सुहागिन। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ देई भागरी मोरी सुरति सुहागिन, जागरी मोरी सुरति सुहागिन। तो सूरत को ही जागृत करने की बात करते हैं, यही सूरत सुहागिन है। तो जो कहते हैं कि सूरती से देख ले वह देश, सूरती से देख ले वह देश, देखत देखत दिखन लागे, देखत देखत दिखन लागे, मिट गयो सकल अंदेश, सूरती से देख ले वह देश। नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज, ना ही पवन परवेश, सूरती से देख ले वह देश, सूरती से देख ले वह देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहय अक्षर परवेश, निहय अक्षर परवेश, सूरती से देख ले वह देश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गहो सद्गुरु उपदेश, सूरती से देख ले वह देश। तो यह सूरत के माध्यम से ही हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, लेकिन यह चर्म दृष्टि और चर्म कारण यह संसार के लिए बना हुआ है, बाह्य जगत के लिए बना हुआ है। अंतर जगत में प्रवेश सूरत के माध्यम से ही हमारा हो सकता है, और सूरत के माध्यम से ही संसार में फंसे हुए भी हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि सूरत है क्या और मूल शब्द है क्या। इसके बारे में हम विचार करेंगे कि सूरत क्या है। जब सूरत पिंड और ब्रह्मांड से बाहर निकल करके जाती है, क्योंकि यह साधना का महीना है, श्रावण महीना, और इसीलिए जो श्रावणी पर्व मनाया जाता है, इसमें गुरु पूजा ही है प्रधान रूप में। आगे चल करके रक्षाबंधन का रूप हुआ, भाई बहन का भी त्यौहार हुआ, और रक्षाबंधन और रक्षा सूत्र जब बांधा जाता है तो उसमें जो मूल मंत्र है
और गुरु जो पढ़ते हैं वह गुरु मंत्र है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, जो दानवेंद्र महान बलशाली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से मैं तुमको बांध रहा हूं, उसी रक्षा में है। माँ चल माँ चल माँ चल। अब चंचल तुम मत हो, वो शांत हो जा, स्थिर हो जा। किसको स्थिर करने की बात होती है? ये 52 जो स्वरूप विष्णु का दर्शाया गया है, यही 52 अक्षर है, जिसके बारे में रामानंद जी भी कबीर से कहे। जब कबीर को समझ गए रामानंद जी कि यह PhD का छात्र है, यह प्राइमरी का विद्यार्थी नहीं है, तो रामानंद जी कहे कबीर पढ़ना बंद करो, पोथी देव बहाय, 52 अक्षर छाड़ के नि अक्षर लौला। कहते हैं कि ये जितने भी ग्रंथ सृष्टि के अंदर बने हुए हैं, ये सारे ग्रंथ तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये 52 अक्षर के अंतर्गत है। और इसी 52 स्वरूप में विष्णु जो है राजा बलि चेतन आत्मा है, जो चेतन आत्मा को फांस दिए, बांध दिए, और यह चेतन आत्मा संसार में फंस गया। और इसीलिए कहते हैं कि अब उसी के माध्यम से मैं तुमको बांध रहा हूं। तो गुरु नाम दान देता है, मंत्र दान देता है, तो वह नाम और मंत्र 52 अक्षर के अंतर्गत ही होता है। लेकिन इसी के माध्यम से हम नहीं अक्षर तक, सूरत जागृत स्थिति में आती है, नहीं अक्षर तक हम जाते हैं। इसीलिए जो आगे की यात्रा के बारे में जो बताया गया है, सूरत क्या है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, कि पिंड और ब्रह्मांड के परे वो बेहद का मैदान है, जिसके बारे में कबीर जो कहते हैं कि हद चले से मानवा, हद चले से मानवा, और बेहद चले से साधु, हद बेहद दोनों तजे, ताका मतायगाध। कहते हैं कि हद के अंतर्गत जो भी यात्रा करते हैं पिंड और ब्रह्मांड तक, वो मनुष्य है। लेकिन जो हद बेहद के पार, जो हद पिंड और ब्रह्मांड के परे बेहद की यात्रा करता है, वह साधु है। और हद बेहद दोनों से परे जो निकल गया, उसको संत कहते हैं। और उसका मत अगाध होता है, वह असीम हो जाता है। तो बेहद के बारे में जो बताते हैं कि 7 शून्य बेहद के माही, और 7 शंख है 3 की ऊंचाई, 3 शून्य लोकाल कहाई, आगे सत्य पसारा है। कहते बेहद के मैदान में भी यात्रा करने पर 7 शून्य है। शून्य कहते आकाश को, और 7 शून्य में 3 शून्य तक काल का ही पहरा रहता है। तो पहला शून्य क्या है? पहले शून्य के बारे में जो बता रहे हैं कि प्रथम ही अभय शून्य है भाई, और कन्या निकलत बाहर आई, योग संतायन पूछो वाही,
तब मैं कहा कि मम दारा वह भरतारा है। यानी पहला जो शून्य है वो अभय शून्य है, और पिंड ब्रह्मांड से बाहर निकलकर कन्या आ जाती है। कन्या है कौन? यही कन्या है सूरत, और पूछती है कि हमें किसके साथ मिलना है। योग पिंड ब्रह्मांड से तो बाहर निकल आई, अब हमें कहाँ जाना है, किसके साथ मिलना है। और आप जो चले हैं अपने निज धाम को जाने के लिए, तो आपका घर कहाँ है, संत का घर कहाँ है। तब संत उत्तर दे रहे हैं कि मम दारा वह भरतारा है, तुम हमारी पत्नी हो, और वह महाकाल वह तुम्हारा भरण पोषण करने वाला है, और उसी ने हमारे साथ तुम्हारा संबंध जोड़ दिया, और तेरे ही कारण मैं पिंड और ब्रह्मांड की यात्रा करते रहा आज तक। तो 5.5 अरब वर्षों हो गया जब से यह सृष्टि की रचना हुई है। लेकिन अब तुम चली जाओ अपने पिता के पास जो भरण पोषण करने वाले हैं। सृष्टि में भी हम देखते हैं कि कन्या पैदा होती है कहीं और, उसका पालन पोषण कोई और करता है, और अंत में उसका विवाह होता है किसी और के साथ। हम संसार में जो देखते हैं पति पत्नी समझते हैं, कोई किसी का पति पत्नी नहीं है। जब सृष्टि की संरचना के लिए वो 2 स्वरूप बनाया गया है। मूलतः पत्नी का अभिप्राय होता है, पत धातु से बना है। पत्नी का मतलब ही होता है गिराने वाली, और पति का मतलब होता है गिरा हुआ। तो यह पत्नी जिसे सांसारिकता में हम समझ रहे हैं वो हमें गिराने वाली नहीं है, बल्कि हमारा उद्धार भी कर सकती है, हमारी सहयोगिनी है वो। और मूल रूप में पत्नी वही सूरत है, और उसी सूरत संसार में फंसी है, इसीलिए यह चेतन आत्मा भी संसार में फंस गया। लेकिन यहाँ पर वह मुक्त होता है, और सूरत जब शब्द में जाकर विलीन होती है, और वह शब्द भी है महाकाल। महाकाल जो शब्द स्वरूपी है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति है, वहाँ जाकर के मिल जाती है, और वहाँ से यह चेतन आत्मा मुक्त होता है। दूसरे शून्य के बारे में कह रहे हैं कि दूजय सहज शून्य है भाई, माया सहित निरंजन राई, अमर कोट का नकल बनाई, जिन ब्रह्मांड मधिरच्यो पसारा है। कहते दूसरे शून्य पर माया सहित निरंजन देव परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, और यही परम ब्रह्म परमेश्वर अमर लोक का नकल तैयार करके और ब्रह्मांड में उसकी संरचना कर दिए। जबकि चेतन आत्मा तो अमर लोक का वासी है, लेकिन यहाँ आकर के ब्रह्मांड के अंदर फंस गया। और फिर तीसरी बात करते हैं, तीसरा शून्य के कि तीजय महाशून्य सुखाली, और महाकाल यहाँ कन्या ग्रासी, योग संतायन आये अविनाशी, जिन गलन छेद निकारा है। तो तीसरा शून्य है, वो महाशून्य है, और यहीं पर महाकाल उस कन्या को जो सूरती है उसको निगल जाते हैं। निगल जाने का मतलब सूरत शब्द में विलीन हो जाती है। अब जब सूरत शब्द में विलीन हो जाती है, जब यह संत ख्यालों से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो स्वयं जो अविनाशी परमात्मा है, जो गले के नस के छिद्र से सबसे पहला अक्षर
अ का उच्चारण किया था और इसी अ के चलते 52 अक्षर की उत्पत्ति हुई है। कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण बिना अ के हम कर सकें। तो पहला जो वर्ण है तो गले के नस के छिद्र से जो विनाशी परमात्मा बाहर निकाले थे और उसी के माध्यम से क्या जीव जो है फंसा था, वह विनाशी परमात्मा स्वयं संत के घर पधारते हैं और उसके बाद फिर आगे की यात्रा संत की शुरू होती है और वह निज धाम के तरफ उन्मुख होता है। इसके साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। फिर आगे की चर्चा आगे होगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय, ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रकट को सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब।